अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तो आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम इस अपने 5वें लेक्चर में जानेंगे इजलास आम में की जाने वाली 5 बड़ी गलती और उसकी निशानदेही। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें और समझ कर जाएँ। याद रहे कि इससे मुझे किसी को रुसवा करना मकसद नहीं है, बल्कि अपनी इस्लाह करना है जो हमसे जाने अनजाने में या नाज़िम इजलास से जाने अनजाने में ये गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखें और देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इजलास आम में कौन कौन सी गलती है, 5 ऐसी जो जाने अनजाने में हमसे हो जाया करती है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि अगर हमारा इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिर में या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी मालूमात हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आज हम सिर्फ उन 5 बड़ी गलतियों की निशानदेही करेंगे जो अक्सर हमसे हो जाया करती है, नाज़िम जलसा से हो जाया करती है इजलास के अंदर। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, नाज़िम इजलास यानी अनाउंसर का गैर मुनासिब ज़्यादा वक्त लेना। ठीक है, ये अक्सर हमसे हो जाया करता है या लोग कर बैठते हैं, बल्कि ये तो मेरा मुशाहिदा है कि मैंने देखा अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुक़र्रिर को वक्त देते कम और ख़ुद ज़्यादा वक्त जो है ले लेते हैं। होता ऐसा कभी है कि हम उनकी तारीफ में या उनके जाने के बाद या उनके आने से पहले हम माइक पर लगातार जो है तकरीर कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि आप नाज़िम नहीं बल्कि आप जो है ख़ुद मुक़र्रिर हैं। तो नाज़िम और मुक़र्रिर में एक बड़ा फ़र्क ये है कि मुक़र्रिर के पास बहुत सारा दिया हुआ वक्त होता है उनके पास, जो उसमें खूब बोलते हैं, लेकिन नाज़िम के पास कोई वक्त नहीं होता। उनको बड़े ही इख्तिसार के साथ जामे अंदाज में मुख्तसर वक्त में जो है जो कुछ भी बोलना होता है वो मुख्तसर वक्त में बोलना होता है। ये एक बड़ा फ़र्क है नाज़िम और मुक़र्रिर में। लिहाजा आप मुक़र्रिर नहीं हैं जो आप जो है लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोल रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दरमियान में आकर 5 से 10 मिनट बोलते हैं, जबकि आपको 2 से 4 मिनट, 5 मिनट लास्ट है कि आप उसमें जो अपनी बात को ख़त्म करके दूसरे शायर या मुक़र्रिर को जो है माइक पर दावत दें और उनको बुलाएं। लिहाजा ये गैर मुनासिब है कि आप अनाउंसर होकर के, नाज़िम होकर के आप जो है अवामुन्नास का ज़्यादा वक्त ले। आपको वक्त नहीं दिया गया है इन सब चीज़ों के लिए तकरीर करने के, जैसे कि आप किसी मुक़र्रिर की तरह जो आप तकरीर करने लगे माइक पर। आपका काम सिर्फ जो है अनाउंस करना है, लोगों को दावत देना है, माइक पर बुलाना है। तो उसी हिसाब से आप अपना वक्त लें, उसी हिसाब से वक्त को सर्व करें, न कि गैर मुनासिब और इस तरह के ज़्यादा जो है वक्त लें। तो ये है पहली गलती जो अक्सर लोग जो है कर बैठते हैं। इससे क्या होता है, इससे आवामुन्नास जो है यानी जो वो सामिईन हैं वो जो है तज़ब्ज़ुब के शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं ये जो है क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इनके बाद कौन आने वाला, कौन, ये बदजन होते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से हमें काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि बड़े ही इख्तिसार के साथ हमको काम लेना चाहिए। और नाज़िम इजलास का काम सिर्फ अनाउंस करना है, लोगों को दावत देना है, माइक पर बुलाना है। खुद मुक़र्रिर की हैसियत वो नहीं रखते, इसलिए खुद तकरीर करना उनका मकसद और मतलब नहीं है। लिहाजा कम अज कम वक्त लेना चाहिए। तो ये पहली गलती है नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखें, नंबर 2 में मुक़र्रिर या शायर की तारीफ में इस कदर गुलू, ज़्यादती से काम लेना कि जिससे शायर या मुक़र्रिर को खुद जो है शर्म आने लगे। जी हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी मुक़र्रिर को बुलाते हैं और दावत देते हैं, तो उनके दावत देने से पहले उनकी शान में हम कुछ तारीफ़ी कलिमात कहते हैं, ऐसे अल्फाज कहते हैं जो बाज़ दफ़ा शायर को या मुक़र्रिर को शर्मा देता है नहीं, वो शर्म से जो है पसीना पसीना हो जाते हैं। बसा औक़ात हम देखते हैं कि वो शायर माइक पर आकर के खौफ के शिकार हो जाते हैं, डरने लगते हैं या शर्म महसूस करने लगते हैं। अब ऐसा क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुक़र्रिर को हम कहते हैं कोई आम सा मुक़र्रिर है, कोई आम मुक़र्रिर है और उसकी ज़बान भी आम है, उसका अंदाज़ भी आम है।
اس کے شان میں ہم تعریفی کلمات یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مقرر شعلہ بیان کو بلانے جا رہے ہیں جن کی آواز میں جو ہے بجلی کی کڑک ہے، جن کی آواز سن کر زمین تھر جاتی ہے، آسمان کانپ اٹھتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے تعریفی کلمات جو یقیناً جو ہے درمیانے قسم کے مقرر کی شان میں گستاخی ہے یا ان کو جو ہے شرما دینے والا یہ کلام ہے، لہٰذا یہ انداز بہتر نہیں ہے، بلکہ ان کی جو صلاحیت ہے، ان کی جو قوت ہے اور ان کی جو پہنچ ہے، اسی حساب سے جو ہے آپ ان کی تعریفی کلمات کہیں یا ان کی شان میں جو ہے اشعار کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک ایسے مقرر جو درمیانے قسم کے ہیں، جو ابھی جنہوں نے اپنی شروعات کی زندگی کی، آپ ان کی شان میں اس طرح کے انداز، جن کا انداز نارمل ہے، جس کا بیان انداز نارمل ہے، اور آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ جو ایسے مقرر اور شعلہ بیان ہیں جن کی آواز اتنی سخت ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح سے شاعر کی مثال لے لیں، کسی شاعر جس نے اپنی زندگی کا، اپنی شاعری کا آغاز ابھی کیا ہے اور شروعاتی دور میں، اور ان کی شان میں آپ کہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو بلانے جا رہے ہیں جن کی پہنچ جو ہے، جو تعارف کے محتاج نہیں، اور جن کی پہنچ جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، یا پوری ہندوستان کے اندر ہے، یا پوری پاکستان کے اندر ہے، یا پوری بنگلہ دیش کے اندر ہے، جن کو لوگ دنیا جانتی ہے، جبکہ ابھی اس شاعر کو جو ہے لوگ گاؤں کے اور بستی کے یا قصبے کے یا علاقے کے لوگ صحیح سے نہیں جان رہے ہیں۔ آپ اس شاعر کی جو شان میں ایسے کلمات کہہ رہے ہیں تعریفی کہ اس کو پوری دنیا جانتی ہے، جو تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ تو ایسے نئے شاعر جن کی حد جو ہے ابھی اپنے علاقے تک یا اپنے شہر تک یا اپنی بستی تک ہی ہے، آپ ان کے شان میں اس طرح کے تعریفی کلمات نہیں کہہ سکتے۔ آپ ان کی تعریف میں ایسے ہی کہیں کہ نئے شاعر ہیں یا نئے مقرر ہیں، ایسے آپ الفاظ یا جملے یا ان کی شان میں جو ایسے تعریفی کلمات کہیں جس سے ان کو شرم محسوس نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک نئے شاعر کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو ان کو بھی شرم محسوس ہونے لگے کہ بھائی ابھی ہم نے زندگی کی شروعات کی اور اتنے بڑے ہم شاعر ہو گئے کہ لوگ ہم کو دنیا جاننے لگی، یا پھر ہم جو پوری دنیا کے اندر معروف ہو گئے، یا پھر ہمارا نام ہی ایسا ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، اب ہمارے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے کلمات آپ نے نہیں کہنے ہیں، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے شان میں جو ہے غلو کرتے ہیں اور تعریف میں جو ہے زیادتی سے کام لیتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مبالغہ آرائی ویسے بھی اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان میں اس طرح سے گستاخی یا زیادتی یا غلو نہ کرو جس طرح سے عیسی بن مریم کی شان میں یہود و نصارہ نے گستاخی کی یا ان کی شان میں غلو کی۔ تو اس طرح سے مجھے نہ کہو، میں جو ہوں بس وہی کہو، فقولوا انما عبد اللہ ورسول، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو۔ تو اس طرح سے جو ہے کسی کے شان میں گستاخی کرنا یا ان کی شان میں زیادتی یا غلو کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر 3 پر اگر ہم بات کریں تو بغیر سکونت اور تخلص کے مقرر یا شاعر کو مائک پر مدعو کرنا، جیسے حضرت مولانا عبد القادر صاحب تشریف لائیں۔ اب اس میں کیا ہے، یہ سیدھا سا آسان سا طریقہ ہے اس طرح کے بلانا، جبکہ اس میں ہمیں جو ہے کم از کم جو ہے سکونت اور ان کا تخلص جو ہے اس کو شامل کرنا چاہیے۔ ان کو جب ہم مائک پر بلائیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے، سکونت اس کے ساتھ نام کے ساتھ شامل کرنے کا، کہ اگر جو ہے ایک ہی نام کے 2 مقرر ہیں آپ کے اجلاس میں، تو سکونت لگانے سے یعنی مقام اور جگہ لگانے سے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، اور وہ جو تھے وہ فلاں گاؤں کے ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے، اور تخلص یہ لگانے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی اور ہیں عبد القادر صاحب، ان کا تخلص کچھ اور ہے اور ان کا تخلص کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر جیسے آپ نے لگانا ہے جیسے حضرت مولانا عبد القادر صاحب، یہاں لگا دیں آپ ضیائی، ٹھیک ہے، ضیائی لگا دیا، اور اس کے آگے ہم نے جو ہے بلیاوی لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ مکمل ایک تعریف ہو گئی ان کی کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب ضیائی، یہ ان کا تخلص ہے، اور یہ بلیاوی یہ ان کی سکونت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز میں بلائیں تو اس سے ایک بڑا فرق ہو جائے گا کہ جو اگر ایک نام کے 2 مقرر یا 2 شعراء ہیں تو پھر ان کے درمیان جو ہے پتہ چل جائے گا کہ بھائی جو یہ الگ ہیں شاعر، یہ الگ شاعر ہیں، ان کا تخلص کچھ اور ہے، ان کا تخلص کچھ اور ہے، ان کا سکونت، ان کا مقام اور گاؤں جو ہے کچھ اور ہے، ان کا مقام اور گاؤں کچھ اور ہے، یہ فلاں گاؤں کے ہیں، یہ فلاں گاؤں کے ہیں۔ تو بغیر سکونت اور تخلص کے بھی بعض دفعہ لوگ جو ہے سیدھا سمپل اور
सीधे अंदाज में बुला देते हैं कि हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब माइक पर। अब इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, लोग जो है शुकूक व शुबहात में मुब्तला, ये कौन वाले अब्दुल कादिर साहब हैं भाई, ये कौन वाले, ये वहाँ वाले हैं या यहाँ वाले हैं। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न जो है सामीन के दरमियान हो जाता है। लिहाजा आप जो है उनके साथ तखल्लुस और सुकूनत इसको ज़रूर जो है कायम रखें और इस अंदाज में जो है उनको बुलाएं। तो ये तीसरी गलती है जो हम अक्सर हो जाया करती है हमसे जाने अनजाने में। तो आइए नंबर 4 पर हम बात करें। नंबर 4 पर जैसे मौलाना साहब माइक पर या फिर मौलाना साहब तशरीफ़ लाएं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बाद दफ़ा हम जो है किसी मौलाना साहब को बुला रहे होते हैं और उनको दावत दे रहे होते हैं और अभी वो तशरीफ़ रखे ही हुए हैं और हम कहते हैं कि, या फिर वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हम कहते हैं मौलाना साहब माइक पर, और ख़ुद माइक से चले जाते हैं। अब वो आ रहे हैं, अब माइक पर अगर आगे पीछे कोई शख्स खड़ा हुआ है तो बंदा ये समझता है कि यही आदमी है, तो हमें उस वक्त ये नहीं कहना होगा कि मौलाना साहब माइक पर, बल्कि यहां पर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि मौलाना साहब तशरीफ लाएं। यहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि मौलाना साहब तशरीफ लाएं, या फिर हम बसा औकात देखते हैं कि या हम ऐसे कहते हैं कि मौलाना साहब तशरीफ लाएं, जबकि मौलाना साहब तशरीफ ला चुके होते हैं, मौलाना साहब माइक पर तशरीफ़ ला चुके होते हैं और हम ये अल्फाज कहते हैं, ये जुमले कहते हैं कि मौलाना साहब तशरीफ़ लाएं, जबकि हमारे बगल में ही मौलाना साहब खड़े हुए होते हैं और उनको हम कहते हैं कि मौलाना साहब तशरीफ़ लाएं, जबकि ये यहाँ पर कहना था कि मौलाना साहब माइक पर। यानी जब मौलाना हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ तो हम कहें कि मौलाना साहब माइक पर, ठीक है जी। और अगर मौलाना साहब ने अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं तो यहाँ हम कहेंगे कि मौलाना साहब तशरीफ़ लाएं। तो ये उल्टा हमसे कभी हो जाता है, तो इसकी इस्लाह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चौथी गलती है जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती है, ठीक है। बहरहाल तो चलें इसको इस्लाह करते जाएं भाई। नंबर 5 पर हम बात करें तो नाज़िम इजलास का गुस्सा होना, खफा होना, ये कब होता है, क्यों होता है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो है चेमगुइयाँ होने लगती हैं, लोग बोलने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं, तो होता क्या है कि जो नाज़िम इजलास होते हैं ना, वो वहाँ से माइक पर ही गुस्सा होने लगते हैं। भाई तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो, तुम लोग शोर हंगामा क्यों कर रहे हो, यहाँ हमको डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ हमको परेशानी हो रही है, तुम मुक़र्रिर को जो है डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इजलास में नाज़िम इजलास का जो है गुस्सा होना ये सही नहीं है। हमारा काम जो है, नाज़िम का काम जो है, उनको उनके गुस्से को ठंडा करना है, उनके गुस्से को नॉर्मल करना है और उनको बिठाना है, बल्कि इशारा करना है। जो कारकुनान हैं, जो रज़ाकार हजरात हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको आपने इशारा करना है कि उन लोगों को खामोश करा के बैठाएं, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है मुक़र्रिर को, खतीब को। तो आपका काम नहीं कि माइक लेकर आप ही चिल्लाने लगें या आप ही नाराज़गी का इजहार करें या आप ही अपना गुस्सा जो है जाहिर करें। तो ये नाज़िम इजलास का काम नहीं है, ये आपका काम है कि आपने इशारा कर देना है। जो लोग जो है खड़े हुए हैं या जो लोग जो शोर हंगामा कर रहे हैं, तो उनके मुतालिक आपने इशारा करना है। आपका काम माइक लेकर गुस्सा होना नहीं है। तो आपको एकदम बिल्कुल नर्म अंदाज में ही बात करना है, चूंकि आप नाज़िम इजलास हैं, आप ही पर जो है पूरे जो है इजलास का दारो मदार है। आप जिस तरह से जलसे को चलाएंगे उसी तरह से जलसा चलेगा, लिहाजा जो है आपने यहाँ पर गुस्सा वगैरह नहीं करना। तो ये 5वीं गलती है जो हमसे जाने अनजाने में हो जाया करती है। तो मैंने कोशिश की है कि उन तमाम गलतियों को आपके सामने जो है मुख्तसरन जो है शेयर करूं, ताकि इससे हमारी इस्लाह हो सके। तो ये कुल मिलाकर के 5 बड़ी गलतियां हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाया करती है। उम्मीद है कि हम और आप इसकी इस्लाह फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।